ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड बहुत इजी चैप्टर, ठीक है, स्कोरिंग चैप्टर है ना। अब देखिए यहाँ पे ये थर्ड चैप्टर है, ये हमारे पार्ट 1 का थर्ड चैप्टर है, ठीक है। अब देखिएगा सभी लोग यहाँ पर ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब हम यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉस इनवर्स, तो सब ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की बातें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें एक एक टर्म हम पढ़ेंगे और उस टर्म रिलेटेड क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे एंड जो डिलीटेड पोर्शन है हम उसको नहीं पढ़ेंगे, जो एग्जाम में पोर्शन है हम सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो पहला टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस, ठीक है, एंड देयर सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशन एंड उसके साथ ही साथ है ना, उसके साथ में हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी देखेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस भी अपन देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इस पे आते हैं। बहुत इजी है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। देखिए इक्वेशन तो हमको पता ही है दैट व्हाट इज इक्वेशन, है ना, इक्वेशन तो हमको पता ही है व्हाट इज इक्वेशन। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन होता है, क्यूबिकल इक्वेशन होता है ना, ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा सेंटेंस जिसमें अननोन वेरिएबल इन्वॉल्व रहते, उसको अपन क्या बोलते थे, इक्वेशन। यानी कि जैसे कि अगर मैं बोलूं कि भाई x² + 5x + 6 = 0, ये क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। तो इसको इक्वेशन क्यों बोल रहे, क्योंकि इसमें x ये जो वेरिएबल है ना, ये क्या है, वेरिएबल है और ये इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, और इसकी वैल्यू अपने को पता नहीं है ना, एक रिलेशनशिप दिया हुआ है कि भाई ऐसा ऐसा किया तो ये 0 आता है, ठीक है। सो ये हो गया इक्वेशन। अब हमारा टर्म क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इन्वॉल्व हो, ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सिंपल सी भाषा में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई tan x = 1, tan x = कितना हो गया, 1। ये क्या हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया, है ना, क्योंकि इसमें भी देखिए अगेन x तो इन्वॉल्व है ही, है ना, क्योंकि x की वैल्यू अभी हमको पता नहीं है, ठीक है। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। अगेन सिमिलरली अगर मैं बोल दूं कि sin θ = 1/2, sin θ = 1/2, सो ये भी क्या हो गया, आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया, है ना। इट इज आल्सो द टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब आप सभी को पता है कि tan x = 1, है ना। मैं फिर आपसे एक बार बोलना चाहूंगा, जो मैंने आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाया है ना, अलाइड एंगल्स वगैरह जो नहीं क्या, sin 90 - θ, 180 + θ, वो जो फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए थे, एक बार आप उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। मैं आज आपको 3 बेसिक सीरीज भी मैंने उसके ऊपर स्पेशली बना ली है ट्रिग्नोमेट्री की, सो दैट आपको फॉर्मूले में भी अगर प्रॉब्लम होगा तो आप चाहो तो वो सीरीज को एक बार देख सकते हो। मैं आज उसको ग्रुप में छोड़ दूंगा, ठीक है, पर हर एक रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में उसको मैं सेंड कर दूंगा उसके लिंक्स, आप चाहो तो एक बार फिर से दोबारा से उस फॉर्मूले को देख सकते हो, ठीक है। और वो क्योंकि वो फॉर्मूले का बहुत काम पड़ने वाला है अब हमको इस पूरे चैप्टर में, है ना। सो देखिए हम सभी को पता है कि tan x = 1 कब आता है, tan में बोले tan π/4, ठीक है, या है ना, या tan 45 डिग्री, ठीक है, tan π/4 या tan 45 डिग्री, मतलब x की वैल्यू क्या हुई, तो बोले एक तो π/4 या 45 डिग्री। सो ये हमने x की वैल्यू निकाल ली। तो जो मैंने दूसरा हेडिंग लगाया है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस, तो ये हो गया उसका सॉल्यूशन, ये क्या हो गया उसका सॉल्यूशन, मतलब कि x = π/4 इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सॉल्यूशन यानी, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, बोले जो भी अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं,
है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। और सॉल्यूशन हमेशा इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन को हमेशा क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली अगेन मैं यहां पर बोलूं sin थीटा इक्वल्स टू 1/2, हम सभी को पता है कि sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 कब आता है, बोलिए sin π/6, ठीक है, sin π/6, मतलब कि थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे π/6 और 30 डिग्री, और 30 डिग्री। सो ये इस इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हुआ। तो ये sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 ये क्या हुआ आपका इक्वेशन, दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री टर्म इन्वॉल्व है, sin थीटा, इसमें tan x, सो ये लोग इन्वॉल्व है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक क्या हो गए, इक्वेशन हो गए, ठीक है। एंड उसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, बोले थीटा इज इक्वल्स टू π/6, है ना, क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना है, π/6, ठीक है। सो इसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन हमेशा इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सो आई होप सबको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा। मैं इसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखवाता हूँ, बिकॉज डेफिनेशन समझने से बेटर वे ये है कि हमको अगर इसका मतलब समझ में आया तो दैट विल बी गुड, ठीक है। सो क्या आपको ये इतना पार्ट क्लियर हुआ है सभी को, एवरीवन एक बार कमेंट कर दीजिए भाई। चलिए, सो ये हुआ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशन। नाउ अब ध्यान से देखना, नाउ अब जो चीज चालू होगी ना वो है एग्जाम वाली। अब जो चीज चालू होगी वो है हमारी एग्जाम वाली, ठीक है, ध्यान से देखना एवरीवन, फोकस नाउ। हाँ, सो देखिए नेक्स्ट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एग्जाम में आ सकता है और इस पे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं और आ सकते हैं आपको, ठीक है। मैं आपसे फिर बोलना चाहूंगा यार, प्लीज अलाइड एंगल्स वाले जो फॉर्मूले थे याद है ना, चेंज, नो चेंज, वो सारी चीजें एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, उसका अब हमको इस बार काम पड़ने वाला है, ठीक है। सुनाओ अगेन देखिए सॉरी क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है ना, अ सॉल्यूशन, इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत इजी सी है एकदम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अ सॉल्यूशन x, है ना, अ सॉल्यूशन x ऑफ अ इक्वेशन, ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना, ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वेयर x की जो वैल्यू रहेगी 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 2 पाई, और 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 360 डिग्री। 2 पाई मतलब ही क्या होता है, 360 डिग्री, है ना, 2 पाई मतलब ही क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक है, 2 पाई मतलब ही क्या होता है, 360 डिग्री, है ना। इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब कि क्या होगा ना, आपके सामने एक इक्वेशन दिया रहेगा और क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि बोले फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, और एग्जाम में कई बार आता है इस पे क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सिंपली याद रखना, उसमें x की जो वैल्यू है उसकी रेंज होती है 0 से लेकर कितनी, 2 पाई, मतलब कि 0 से बड़ा या तो इक्वल और 2 पाई से क्या, छोटा, ठीक है, और या 360 डिग्री, एक ही बात है। तो जब आपको बोलेगा तो हमको x की जो वैल्यू निकालनी है वो 0 और 2 पाई के बीच की निकालनी होती है। बहुत सिंपल टर्म है, मैं 2-3 क्वेश्चन लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं सो आपकी आइडियाज और क्लियर हो जाएगी। देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हो, या अगर आपने बस इतना भी ध्यान में रखा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू
0 से लेके 2 पाई के बीच में रहेंगी। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। x की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई के बीच में रहेगी, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बस ये चीज आपको याद रखना है। ये इक्वेशन तो मैंने बस लिखवा दी है, ठीक है, बस ऐसे कोई इतना कोई काम की नहीं है ये। चलिए अब आप देखिए मेन क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है और उसको हमको सॉल्व कैसे करना है। देखिए सो पहला क्वेश्चन देखिएगा एवरीवन ध्यान से, हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन। फाइंड द प्रिंसिपल solution of sin theta is equals to 1 by root 2. sin theta is equals to 1 by root 2. अब आप देखिए आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसका आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। एवरीवन जस्ट फोकस हियर नाउ। sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। हम सभी को एक बात पता है, देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। वी ऑल नो दैट sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 कब आता है बोलिए? sin पाई बाय 4 में आता है ना। कब आता है 1 बाय रूट 2? sin पाई बाय 4। सभी को पता है sin 45 इज 1 बाय रूट 2। क्लियर है बात सभी को? ठीक है। सो उसके बाद देयरफॉर थीटा की वैल्यू यहां पर क्या हो गई? पाई बाय 4। थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहां पर? पाई बाय 4 है ना। एंड ऑल्सो ये बात हमको पता है कि जो पाई बाय 4 है यानी कि 45 डिग्री है वो इस रेंज में लाई करता है, इस रेंज में लाई करता है, मतलब कि वो 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा भी है। ठीक है। सो एंड ऑल्सो 0 लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 4 लेस देन 2 पाई, उस रेंज में वो लाई कर रहा है ना, उस रेंज में वो लाई कर रहा है। ठीक है। नाउ लेकिन आपको एक बात पता है, हमने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा है, क्वाड्रेंट सिस्टम जो मैंने आपको बेसिक क्लासेस में पढ़ाया था। 0 है ना, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। वी ऑल नो दैट यहां पर क्या होता है? ऑल आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां पर क्या होता है? साइन इज पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है? +1 बाय रूट 2 है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। हमको पता है कि साइन पहले क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। सो ध्यान से देखिएगा एवरीवन, एंड वी ऑल नो दैट। ठीक है। यहां पर अब मैं अलाइड एंगल फॉर्मूले का यूज करूंगा और जब आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है और जब आप अलाइड एंगल्स का यूज करेंगे तो आप सिर्फ एक तो पाई वाले का यूज करना या तो 2 पाई का यूज करना, यानी कि एक्स एक्सिस वाले एंगल ही यूज करना। एक तो पाई यूज करना या तो 2 पाई ही यूज करना। पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 यूज करना मत। पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 यूज नहीं करना है हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। क्यों नहीं करना है? क्योंकि पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 हमने अलाइड एंगल्स पढ़े हैं, हमको पता है कि पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 में तो चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता ना, तो अब चेंज हो जाएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसलिए हमको पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 का यूज नहीं करना है, सिर्फ पाई और 2 पाई वाले ही अलाइड एंगल्स यूज करने हैं। ठीक है। वी नो दैट बाय अलाइड एंगल्स, हाँ क्या होता है बोलिए? साइन थीटा इक्वल होता है किससे? साइन पाई माइनस थीटा से। साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई माइनस थीटा। वी एवरीबडी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, ये हम सभी को पता है। ठीक है। और ऐसे भी मैंने आपको कई शॉर्टकट ट्रिक्स भी उसमें बताई दी। इफ यू रिमेंबर बेसिक क्लासेस में हमने शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह सब पढ़ी है, आपको आंसर तो पहले से ही पता होगा, है ना। दूसरा आंसर क्या रहेगा? 3 पाई बाय 4, याद आया ना, क्योंकि पाई बाय 4 अगर है तो दूसरे क्वाड्रेंट में कौन आता था? 3 पाई बाय 4, तीसरे वाले में 5 पाई बाय 4, चौथे वाले में 7 पाई बाय 4, इफ यू रिमेंबर। ठीक है। तो यहां पे साइन पॉजिटिव होता है तो साइन 3 पाई बाय 4 भी क्या हो जाएगा? 1 बाय रूट 2।
साइन 5/4 कितना हो जाएगा, -1/√2। साइन 7/4 कितना हो जाएगा, -1/√2। ठीक है, सो देखिए, लेकिन हमको एग्जाम में पूरा प्रॉपरली ऐसे लिखना है। सो देखिए, देयरफॉर, हाँ देयरफॉर देखिएगा, देयरफॉर साइन π/4, ध्यान से देखना, साइन π/4, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है मेरी, π/4। मैं फॉर्मूला यूज करके निकालूंगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकता। ठीक है, तो साइन π/4 इज इक्वल टू कितना जाएगा, बोलिए, साइन π-π/4 समझ में आया क्या? थीटा की वैल्यू π/4 लिखी थी, निकाली थी, वो लिख दी, यहाँ पे पुटअप कर दी। ठीक है, सो देखिए π-π/4 कितना होता है, साइन 3π/4 कितना होता है, साइन 3π/4। एंड ऑल्सो हमको ये बात पता है कि 3π/4 भी 0 से बड़ा है और 2π से क्या है, छोटा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है ना, 2π से छोटा ही रहेगा। ठीक है, सो बोलिए, देयरफॉर थीटा ऑल्सो इक्वल टू कितना देगा, 3π/4 है ना, एंड 0 लेस देन इक्वल टू 3π/4 लेस देन 2π। ठीक है, एंड लास्ट में आप लिख देंगे ना, लास्ट में आप लोग लिख देंगे ठीक है, हेंस थीटा इज इक्वल टू π/4 एंड 3π/4 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एकदम इजी क्वेश्चन था। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है क्या? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए एवरीवन, क्या ये सवाल आप लोगों को क्लियर हुआ है क्या? सभी लोग प्लीज 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 कमेंट करिए। सो हमेशा ये याद रखना कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में दो आंसर आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव दे या वो निगेटिव दे, क्योंकि हमको पता है साइन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, पहले और सेकंड में, तो साइन निगेटिव कहाँ पर है, थर्ड और फोर्थ में। क्लियर है बात? तो कोई भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन का इक्वेशन रहे, हमेशा थीटा के दो आंसर रहेंगे। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और इजी सा एक और ले लेते हैं, सो दैट आपके और कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग हो जाएंगे। हाँ देखिए सभी लोग, नाउ एवरीवन फोकस हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। देखिए अब इसका हमको फिर से आंसर निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगेन देखिए, सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे, सो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए
बिल्कुल एक बात याद रखिए आप लोग, अगर आपको जो बेसिक चीज़ें जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई थी वो अगर आपको अच्छे से याद है, वो अगर आपके अच्छे से क्लियर है, आपको ये चीज़ें बहुत ईजी लगेंगी और आप बहुत जल्दी से चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, सो cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। वी ऑल नो दैट कि cos पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, बोले फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब आता है, बोले cos π/3 60 डिग्री, cos 60 इज 1/2। सो देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, π/3, विच अल्सो है ना, एंड अल्सो थीटा की जो वैल्यू π/3 आई है वो 0 से बड़ी और 2π से छोटी, यानी कि हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के रेंज में वो लाई करती है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के रेंज में वो लाई करती है। ठीक है, सो ये एक तो निकाल ली हमने, है ना, सो ये एक वैल्यू हमने निकाल ली। नाउ अब हमको एक वैल्यू और कौन सी निकालनी है, फोर्थ क्वाड्रेंट की। एक वैल्यू कहाँ की निकालनी है हमको, फोर्थ क्वाड्रेंट की। ठीक है, आप सभी को पता है, मैंने आपको अभी बता दिया था कि जब भी है ना आपने को आज अलाइड एंगल्स के जो फॉर्मूले यूज करने हैं, बिल्कुल आप याद रखिए, है ना कि अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट से वैल्यू निकालनी है तो आपको पाई माइनस थीटा यूज करना है। ठीक है, पाई माइनस थीटा यूज करना है, और इस क्वाड्रेंट की यूज करना है तो पाई प्लस थीटा यूज करना है, और इस क्वाड्रेंट में 2π माइनस थीटा। आप ये तीन ही फॉर्मूले यूज करने वाले हैं अलाइड एंगल्स के प्रिंसिपल सॉल्यूशन को निकालने के लिए। बहुत इजी ट्रिक है, एक तो पाई माइनस थीटा यूज करेंगे आप, या तो आप पाई प्लस थीटा यूज करेंगे, या तो आप 2π माइनस थीटा यूज करेंगे। इसके अलावा कोई भी अलाइड एंगल आपको फॉर्मूला यूज करना नहीं है। ठीक है, नाउ अब देखिए हमको पता है कि cos फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, सो अब हमको फोर्थ क्वाड्रेंट की भी वैल्यू निकालनी है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है, 2π माइनस थीटा, एंड वी ऑल नो दैट cos थीटा, है ना लिख देना वहां कि बाय अलाइड एंगल्स, ठीक है, बाय अलाइड एंगल्स, बोलिए cos थीटा ये इक्वल होता है किससे, बोलिए cos 2π माइनस थीटा से। ये चीजें सारी की सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में सारा पोर्शन हमने कवर अप किया हुआ है। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है दैट ब्रशिंग करना एक बार जरूरी है कॉन्सेप्ट्स को, तो मैं आज आपके लिए वीडियोस की लिंक सेंड करने वाला हूं, उससे आप एक बार ब्रशिंग कर लीजिए सारी ट्रिग्नोमेट्रिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक बार। ठीक है, सो देखिए नाउ सो cos, हाँ थीटा की वैल्यू कितना ही π/3, सो cos π/3, तो बोलिए कितना आ जाएगा, cos 2π माइनस π/3। ठीक है, पहले तो अपन निकाल ही लेंगे, फिर दूसरी वैल्यू हम अलाइड एंगल से निकालेंगे। और वैसे भी आपको इफ यू रिमेंबर मैंने वो शॉर्टकट टेक्निक्स बताई थी, याद आ रहा है क्या, शॉर्टकट टेक्निक्स, है ना। यहाँ पर π/3 है तो यहाँ कौन आएगा 2π/3, यहाँ कौन आएगा 4π/3, है ना, यहाँ कौन आएगा 5π/3। याद आ रहा है क्या शॉर्टकट टेक्निक्स, शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने आपको बता दी थी कि 3 के मल्टीपल छोड़ने हैं, 3 के जो मल्टीपल से छोड़ देने हैं, है ना। π/3 की सीरीज, सारी की सारी सीरीज हमने डिस्कस करी है ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। आप एक बार अपने कॉपी से पढ़िए, मैं वीडियो भेज दूंगा, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग पढ़िए। ठीक है, सो आपको आंसर पहले से ही पता था π/3, 5π/3 इसका आंसर आएगा, लेकिन फिर भी हमने ये फॉर्मूला वगैरह सब दिखाना एग्जाम में। सो देयरफॉर बोलिए कितना जगह cos π/3, ये इक्वल जगह बोलिए किससे, cos 5π/3 से, cos 5π/3 से। ठीक है, सो देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, एक और 5π/3, है ना। एंड वी ऑल्सो नो दैट, एंड ऑल्सो हमको ये बात पता है कि 0 लेस देन इक्वल्स टू 5π/3 लेस देन 2π, ये उस रेंज में लाई करता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 2 आंसर आएंगे, थीटा की 2 वैल्यूज आएंगी, है ना। सो आखिरी में आप लिख देंगे, है ना, हेंस द प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज, वो स्टेटमेंट याद से लिखना। ठीक है, वो स्टेटमेंट याद से लिखना, भूलना मत। ठीक है, हेंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन is theta is equals to π/3 and theta is equals to 5π/3। क्लियर है बात सभी को, एवरीवन। कल मैं और कुछ क्वेश्चंस लूंगा,
ठीक है, मैं कल और कुछ क्वेश्चंस लूँगा। आप लोग प्लीज़ इन कॉन्सेप्ट्स को ब्रशिंग कर लीजिए एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक्स की। मैं आज तीनों वीडियोस सेंड कर देता हूँ, ठीक है, जो मैंने बना के रखे हैं फॉर्मूले वाले। अगर आपको लगता है दैट इफ़ यू फीलिंग दैट नीड है अगर आपको देखने की तो आप देखिए, एल्स अगर आपको लगता है कि नीड नहीं है तो देयर इज़ नो नीड टू वॉच इट, ठीक है। ओके, सो आज के लिए मैं यहीं पे रोकता हूँ। मैं कल फिर इसके आगे के सवालात लूँगा जो आपको अच्छे से पढ़ के आना है एक बार, स्पेशली अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले और वो जो कॉन्सेप्ट्स है जो मैंने ली थी वो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, आज का इतना काफ़ी है। गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, स्टडी हार्ड। हाँ।